नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। देश में भ्रष्टाचारियों की सामत आई हुई है। उधर केजरीवाल गैंग जेल में है, रोज नए नए कांड हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक खानदान मतलब नेहरू गांधी परिवार फंस गया इस बार बड़ी बुरी तरीके से। आप लोगों को पता होगा कि पीएमएलए की जो धारा है उनके खिलाफ, यानी जो ईडी की ताकतें हैं उनके खिलाफ, ये कांग्रेस के बहुत सारे वकीलों की लॉबी क्यों सुप्रीम कोर्ट में डेरा डाल करके कहती है कि साहब इसको कम कर दीजिए, ताकत को कम कर दीजिए। उसकी बानगी इस घोटाले में आप लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों ने एक केस सुना होगा नेशनल हेराल्ड का। ये इतना पेचीदा केस है कि बहुत बार तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें हुआ क्या है। नाम सुन लिया कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की, दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से नौटंकी की, जिस तरीके से अब केजरीवाल वाले करते हैं। राहुल गांधी से पूछताछ की, क्यों इन लोगों से पूछताछ हुई और इसका पूरा मामला क्या है। और 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जो पिछले साल ईडी ने कुर्क की थी, जब्त की थी पीएमएलए कानून के तहत, कोर्ट में उसको वैलिड ठहरा दिया है। कांग्रेस पार्टी और इसके जो शेयर होल्डर थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी थे और लोग थे, ये जब कोर्ट में गए कि ईडी ने गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को कब्जा किया है या सीज किया है या जब्त किया है, तो कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार से उत्पन्न किए हुए पैसे से इस संपत्ति को बनाया गया है और ईडी की कार्रवाई एकदम ठीक है, एकदम दुरुस्त है। साफ सुन गया। अच्छा, ये बड़े लोग खेल कैसे करते हैं सामान्य आदमी तो समझ ही ना पाए। और नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति, कितने की दोस्तों, 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में हथिया लिया गया। और नेशनल हेराल्ड केस में सिर्फ संपत्ति हथिया ली गई यही मामला नहीं है, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का साफ साफ उल्लंघन भी किया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये लॉबी मजबूत नहीं होती ना तो कांग्रेस पार्टी की तो मान्यता रद्द हो जानी चाहिए इस मामले पे। पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो घोटाला किया है इन्होंने, उसमें तो इनकी पार्टी की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए, लेकिन लॉबी मजबूत है तो भाई आप समझ रहे हैं। अच्छा, नेशनल हेराल्ड केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले उठाया था, तो पहले केस समझेंगे फिर ईडी के केस को समझेंगे। और ये पुख्ता हुआ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी जेल जाना पड़ेगा राहुल गांधी की तरह। बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से इनको प्रिविलेज मिली हुई है, जमानत मिली हुई है, पेशी में छूट मिली हुई है। केस प्रूफ होगा तो जेल जाएंगे ये लोग। समस्या मोदी से यही है ना, लोकतंत्र। मैं क्यों कहता हूं कि लोकतंत्र नहीं खतरे में है, लोकतंत्र तो बहाल चल रहा है, लोकतंत्र एकदम मजे से चल रहा है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं, अपने अपने घोषणा पत्र निकाल रही हैं। एक्चुअली परिवार तंत्र और जो लूट तंत्र था ये खतरे में पड़ गया है इस देश में। अब ये लूटने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर मुसीबत आ गई है, तो इनको ईडी के पावर कम कर दो, लोकतंत्र खतरे में है, तो दुनिया भर की कहानी बनाते हैं। आइए मामले को समझते हैं, बड़ा रोचक है। बहुत सिंपल भाषा में इस पूरे मामले को समझाऊंगा, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत सिंपल मामले में समझाऊंगा। मामला बड़ा लंबा है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका, ईडी की कुर्क संपत्ति को कोर्ट ने सही ठहराया। 552 करोड़ की संपत्ति का मामला है। यह सरकारी रेट है इवेल्युएशन का, 552 करोड़। जहां जहां प्राइम लोकेशन पे संपत्तियां है ना, लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, है क्या नेशनल हेराल्ड का मामला, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, 1938 में एक कंपनी बनाई गई एजीएल, और उसके अंतर्गत 3 अखबार निकलते हैं।
पहले अखबार का नाम था नेशनल हेराल्ड, जो अंग्रेजी में निकलता है। दूसरा निकलता था नेशनल हेराल्ड, जो इंग्लिश में था। दूसरा अखबार निकलता था जिसका नाम था कौमी आवाज, उर्दू में था। और तीसरा निकलता था नवजीवन करके, वो हिंदी में था। ये 3 अखबार निकलते थे। कंपनी का नाम था एजीएल। अब ये कंपनी धीरे धीरे, अंग्रेजों ने बैन भी किया था इसको अपने जमाने में एक बार, फिर उसके 3 साल बाद बहाल हो गई। फिर देश तब तक आजादी हो गया, 38 की बात थी। आजाद हो गया देश, तो एक बार चलने लगे। अब आजाद हुआ तो आप समझ रहे हैं ना कि पंडित नेहरू के हाथ में ही सब कुछ था, प्रधानमंत्री जो पहले थे। तो धीरे धीरे अखबार ना कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। आज बताते हैं ना कि पत्रकारिता पे ये हो गया है, फलाना हो गया है। ये पूरा पूरा एजीएल कंपनी से निकलने वाला उर्दू का अखबार कौमी आवाज, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश का, और नवजीवन सिर्फ कांग्रेस की बात लिखता था। कांग्रेस का मुखपत्र हो गया। ये आज से थोड़ा ही ना ये लोग कांड करते हैं, पुराना कांड है इन लोगों का। अच्छा जी, ये हो गया धीरे धीरे। 1962 में एक लॉ बना करके इनको बड़ी सारी जमीनें अलॉट की गई जगह जगह पे। कहा गया कि इन इन जमीनों पे जो भी कार्य होगा, जो भी बिल्डिंग्स बनेगी, जो भी कार्य होगा, उसमें प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित ही कार्य होगा, कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। इस शर्त पे इनको जमीन दे दी गई, जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। ये बात तो हो गई यहां तक तो सामान्यतः ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या फिर। अच्छा, नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड के इसको लेकर के सोनिया राहुल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो इसको भी समझते हैं। एजीएल, अब खेल क्या हुआ? 2008-2010 के आसपास ये लोग खेल शुरू किए इस कंपनी में, और 2016 आते आते पूरा खेल ही बदल दिया। एजीएल कर्ज में डूबी एजीएल कंपनी को 2010 में ने यह घोषणा कर दी कि वह कर्ज नहीं चुका सकती। दरअसल एजीएल को आर्थिक तंगी के कारण कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर 90 करोड़ रुपए उधार दिए थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एंटिटी को उधार नहीं दे सकती है, लोन नहीं दे सकती है। इसीलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिलता है वो इनकम टैक्स में कंजम्प्ट होता है, इनकम टैक्स में छूट मिलती है उसमें। इसीलिए नहीं मिलती है कि आप पार्टी का पैसा उठा करके व्यापार करिए, किसी को उधार दे दीजिए, किसी को ब्याज पे चला दीजिए, कोई कंपनी खोल दीजिए, इसके लिए नहीं मिलता। तो 90 करोड़ रुपया इन्होंने उधार दे दिया जी भाई साहब। जबकि यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 का उल्लंघन है। उसके मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती है। तो पहला तो उल्लंघन यह कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, क्या किया? 23 नवंबर 2010 को गांधी परिवार की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन सामने आई। इसने कह दिया मैं कर्जा नहीं चुका सकता, मैं अखबार भी नहीं चला सकता। मिली भगत थी। अब यंग इंडियन नाम की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनती है। उसके निदेशक सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, वही राहुल गांधी के गुरु जो नहीं फ्रेंच कट रखते हैं और वो अमेरिका जाते हैं तो मैनेज करते हैं, वही वाले। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को भी निदेशक बोर्ड में शामिल कर लिया गया। उसके बाद एजीएल के शेयर एक डील के तहत यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए। 90 करोड़ का कर्ज मात्र 50 लाख रुपया लेकर माफ कर दिया गया। 90 लाख के बदले में कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख लिया क्या? इन्हीं लोगों का कब्जा था, तो मतलब टेक्निकली उधर दे दिया और कह दिया कि तुम्हारा कर्ज सारा माफ और कंपनी पे हमारा कब्जा। एजीएल समाप्त हो रही है। एजीएल का शेयर ट्रांसफर हो रहा है यंग इंडियन में। अच्छा, ट्रांसफर हो गया जी साहब, कोई बात नहीं। 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी को इसमें निदेशक बन गई और यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास आ गई। कितनी प्रतिशत? 76%। और 24% हिस्सेदारी जो थी मोतीलाल वोरा जो मर गए, इनके कोषाध्यक्ष थे, उनके पास। ऑस्कर फर्नांडीज, उनकी भी डेथ हो गई, उनके पास। इस तरीके से मिलाकर के 1057 लोगों के पास। कितने लोगों के पास? 24% हिस्सेदारी, 1057 लोगों के पास पहुंच गई। वो सब कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे। यह भी इलीगल था। अच्छा, जबकि एजीएल की पूरे देश में करोड़ों की प्राइम प्रॉपर्टी है। कंपनी घाटे में चली गई, उसके पास कैश नहीं था, लेकिन कंपनी के पास बिल्डिंग्स,
और जमीनें बहुत थी देश भर में। मतलब 2000 करोड़ के आसपास की इवेल्युएशन है। अगर उसकी मार्केट रेट देखी जाए और सरकारी रेट देखा जाए तो 752 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितनी संपत्ति होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, 2010 तक इस कंपनी के मतलब एजीएल के 5000 शेयर धारक थे। कंपनी थी ना, 5000 शेयर होल्डर थे एजीएल कंपनी के। बचे कितने, 1057। एजीएल को शुरू करने वाले शेयर धारकों की संख्या लगभग 5000 थी। 2010 तक 1057 शेयर धारक ही रह गए, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पिता, इलाहाबाद और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू, ये सारे लोग जो थे ये इसमें शेयर होल्डर थे। भूषण का दावा है कि उनके पिता ने एजीएल की स्थापना पर 300 शेयर खरीदे थे। भूषण ने एजीएल के स्वामित्व यंग इंडिया को दिए जाने को गैर कानूनी बताया था। वो भी बड़े रेनाउंड वकील थे, आप लोगों को पता ही होगा। फिर क्या होता है और देखते हैं। अच्छा, यंग इंडिया लिमिटेड की एंट्री होती है। कांग्रेस के तब महासचिव होते हैं राहुल गांधी और ये डायरेक्टर बन जाते हैं। कंपनी की स्थापना शुरू हुई थी 5 लाख रुपए से उस समय। ये 38-38% शेयर, ये सब सारी चीज। अब जो और शेयर होल्डर थे, खेल यहां शुरू होता है। शेयर होल्डरों ने कहा कि यंग इंडियन को जब एजीएल का शेयर ट्रांसफर किया गया तो हमसे तो पूछा ही नहीं गया, जबकि कायदे से सबसे पूछा जाना चाहिए था कि भैया शेयर ट्रांसफर हो रहा है। पेपर में प्रकाशन नहीं आया, उनके यहां चिट्ठी नहीं गई, उनको मेल नहीं किया गया, उनको बताया तक नहीं गया। मतलब ये तो वही बात है कि मैं किसी कंपनी में 10% का शेयर होल्डर हूं, अब कोई 25% वाला शेयर होल्डर है, वो बेच दे, अविनाश सिंह को पता ही नहीं है कि कंपनी का शेयर बिक गया। ये खेल हुआ। इनको लगा यार छोड़ो यार, किससे पूछना का, किसी से, सब अपना है, माल है, उड़ाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ, ईडी घुसी इसमें, जांच शुरू हुई 2014 में। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2014 से हो क्या रहा है। भारत में न्याय प्रक्रिया जो है ना, धीरे धीरे चलती है, बड़ी स्लो गति से चलती है। कोर्ट है, उसमें जांच है, कोर्ट है, पेशी है, गवाही है, चलता रहता है। ईडी अपना काम बखूबी कर रही थी। 2014 में ईडी ने इस केस की शुरुआत की। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में अदालत में सम्मन किया। 2015 में ईडी ने फिर इस केस की जांच शुरू की। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुई, जहां से उनको जमानत मिल गई। जमानत नहीं मिलती तो जेल चली जाती। 2016 में इसी केस में सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने, समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को निजी रूप से अदालत में हाजिर होने में छूट दे दी। अच्छा, अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एजीएल को, अब यहां से महत्वपूर्ण कड़ी शुरू होती है, एजीएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दे दिया 2018 में। किसने, दिल्ली हाईकोर्ट ने। इस आदेश में कहा गया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। इसमें न तो प्रिंटिंग की जा रही है और न ही पब्लिशिंग की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए 1962 में यह जमीन आवंटित नहीं की गई थी। 90 करोड़ का कर्जा ना दोस्तों, 1-2-3 साल में सिर्फ किराए से कांग्रेस पार्टी का उतार दिया जाता, अगर उसको भी मान लिया जाए तो। सिर्फ किराया से, इतना किराया। व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है प्राइम प्राइम लोकेशन पे, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, अखबार नहीं चल रहा है, सब बंद है ना। अच्छा, फरवरी 2019 में गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट है ना, महान है सुप्रीम कोर्ट। नेहरू गांधी परिवार को आप कुछ कैसे कर दोगे ना। 1 जून 2022 को ईडी ने इस मामले पे सोनिया और राहुल को हाजिर होने का नोटिस भेजा। कांग्रेस ने कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई है, वो झुकेंगे नहीं, चोरी करते रहेंगे हम लोग, झुकेंगे नहीं, है ना। झुके ना, 552 करोड़ की संपत्ति जब्त है, कोर्ट ने कहा कि सही जब्त है। तो ये ना कहा करो यार गुरु कि हम झुकेंगे नहीं, झुकना तो पड़ेगा ना। गलती करोगे तो झुकेगा, जो गलती करेगा वो झुकेगा, जो गलती नहीं करेगा, वो चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, वह नहीं झुकेगा। सिंपल सी थ्योरी। अच्छा,
कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उनका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध की कमाई है। कौन कह रहा है? मोदी नहीं कह रहे हैं, ईडी भी नहीं कह रही है, कोर्ट कह रही है। अपराध की कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी हुई है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएट जर्नल्स मतलब एजीएल और यंग इंडियन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक कुर्की आदेश जारी करने एवं करने का वो आदेश जारी किया था और इनकी संपत्ति को कुर्क किया था। नेशनल हेराल्ड एजीएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बड़े शेयर होल्डर हैं और इसमें से प्रत्येक के पास 38% शेयर है ना। अंग्रेजी में भी निकल गया। नेशनल कांग्रेस सेटबैक इन नेशनल हेराल्ड केस 752 करोड़ असेट्स सीज अपहेल्ड। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा केस क्या है ना। अब देखो होता क्या है, ईमानदारी का पाठ पढ़ा जाएगा, लोकतंत्र को खतरे में बताया जाएगा और कुछ एक दो विदेशी अखबार भी लिख देंगे, कहीं के दूतावास उतावास वाले भी कुछ बोल देंगे अरे लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई साहब? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा स्थापित शासन। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि एक कंपनी है उसको पहले पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत गलती से आप 90 करोड़ का लोन दो और 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में लिखवा लो। समझिए। अब कांग्रेस क्या करी? अरे भाजपा नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था क्या कि नेहरू गांधी परिवार में कोई जन्मेगा, बहू होंगी उनकी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी उन फैमिली से होंगे, वो लोग 38% शेयर रख लेंगे और जो 5000 शेयर होल्डर हैं उनको बताएंगे भी नहीं। ये लोकतंत्र है। इसी के खिलाफ मोदी लड़ रहे हैं। मोदी कहते हैं ना कि जेल में डालूंगा सबको, जितने लोग हो जनता का पैसा लूट के बैठे हो, तो तिलमिला जाते हैं, अरे रे बदले की भावना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बेसिकली पहले क्या होता ना पॉलिटिकल पार्टियों में, तू मेरे पे आरोप लगा दे, मैं तेरे पे आरोप लगा दूं, तू मेरे पे कार्रवाई मत करना, मैं तेरे पे कार्रवाई नहीं करूंगा। इस थ्योरी को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। जनता कहती थी अरे यार क्या फायदा है, नेताओं को तो कुछ होता नहीं है। अब होता है साहब, लेट हो जाए। जैसे केजरीवाल नौ सम्मन पे नहीं गए तो उनको लगा, सब लोग कहने भी लगे अरे ईडी क्या कर रही है, ईडी ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, धर लिए गए चले गए। उसी तरीके से ये लोग भी जाएंगे और मुझको लगता है कि चुनाव बाद इनकी भी स्थिति अब डमाडोल है। तो होप एनालिसिस फैक्ट से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, लाइक करिएगा, लाइक करवाइएगा, सब्सक्राइब भी लोगों से करवाइएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए वीडियो चल नहीं रहे हैं, स्पेशल आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।